जय जिनेन्द्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है अंतर यात्रा। और आज आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आज के इस कार्यक्रम में जिस गुरु भगवंत के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, उनका नाम आते ही लोगों का मस्तक उनके समक्ष नतमस्तक हो जाता है। तो क्यों ना कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं और हम सभी उनके श्री चरणों में मथेन वंदामी करते हुए कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के समक्ष उनका नाम रखना चाहूंगी। वो है परम पूज्य गच्छाधिपति श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहिब। तो चलिए स्वागत करते हैं कार्यक्रम में गुरुवर का। मथेन वंदामी महाराज साहब जी। महाराज साहब, कार्यक्रम का हम प्रारंभ करते हैं और बहुत सारी आज से जानकारी लेंगे और कुछ धर्म की बातें हम सीखेंगे, क्योंकि आपकी वाणी के समक्ष तो कोई बोल भी नहीं पाता है। और जब आप कुछ श्रवण करना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ये ज्ञान तो हमें था ही नहीं। लेकिन उससे पहले मैं प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी कि चातुर्मास चल रहा है और दिल्ली में आपने चातुर्मास करने का निर्णय लिया है। क्या मन में भाव उत्पन्न हुए थे कि इस बार तो दिल्ली में जाना है? दिल्ली चातुर्मास करने के पीछे कुछ कारण थे मेरे। एक तो सबसे पहला कारण था कि हमारे पूज्य गुरु जी महाराज श्रीमद विजय इंद्रदिन सुरेश्वर जी महाराज साहब जी हुए, उनका 100वां जन्म शताब्दी वर्ष है। तो सोचा कि वे एक प्रकार से धर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम करने वाले थे। जिस तरीके से जड़ चुपचाप काम करती है, पेड़ पूरा हरा भरा रखने के लिए जिस तरीके से मूल की भूमिका है, जड़ की भूमिका है, हमारे यहाँ पर भी जैन परंपरा को एक हरा भरा सरस बनाने के लिए विजय इंद्रदिन सुरेश्वर जी महाराज साहब जी की प्रमुख भूमिका थी। वे बड़े बड़े लोगों के पास में भी जाते थे, छोटे छोटे लोग भी उनसे मिलने के लिए आते थे। उन्होंने बड़े बड़े क्षेत्रों को नहीं चुना, नगरों को नहीं चुना, उन्होंने छोटे छोटे से गांवों को चुना। उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जिन लोगों में धर्म के प्रति जिज्ञासा थी, धर्म करने के लिए तैयारी थी, मगर धर्म संबंधी जानकारी न थी। जिस तरीके से शुरुआत से एक प्रकार से सत्संग की परंपरा है, उन्होंने सत्संगों का आयोजन किया। सत्संगों का जहां कहीं पर भी आयोजन होता, वहां पर वे कभी तो बुलाने पर, कभी बिना बुलाए भी चले जाते। वे लोग संपर्क करते और हर एक व्यक्ति के पास में जाकर के वे उसको समझाते कि भैया कितना सुंदर, कितना अच्छा और कितनी तुम्हारी आत्मा में संभावनाएं हैं अच्छे से अच्छा कर सकने की। उन संभावनाओं को यदि तुम पहचान सको तो पहचानो, और उन संभावनाओं को जगाने के लिए तुमको ये करना चाहिए। उनका जो समझाने का, उनका जो कहने का, उनका जो व्यक्ति को जगाने का जो ढंग था, वो सचमुच में बड़ा अच्छा लगता था मुझको। उनका 100वां साल था तो मैंने कहा कि चलो अपन लोग राजधानी में जाते हैं, जो कर सकते होंगे हम करेंगे। और सचमुच में मैं उस काम के लिए आया। और दूसरी बात, ये तो आप भी जानती हो कि एक 24वें तीर्थंकर परमात्मा हुए जैन धर्म परंपरा में, जिन्होंने जीव मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के हित और सुख के लिए, जीव मात्र की आत्मा के विकास के लिए अपने केवल ज्ञान यानी कि पूर्ण ज्ञान के माध्यम से लोक अलोक की प्रकृति को जान करके जीवों के हित का जो मार्ग था, और वो वैसा मार्ग जो कि तीनों कालों में एक शाश्वत धर्म कहा जाए, शाश्वत कुछ नियम कहे जाएं, जिनके माध्यम से तन की अपेक्षा भी आत्मा अधिक सुख को पा सके, अधिक व्यवस्थित स्थिति में जी सके, और खुद जीता हुआ दूसरों के लिए भी किस तरीके से वह कल्याणकारी आयोजन कर सके,
ये जो परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने जीव मात्र के लिए जो एक व्यवस्था दी, उनका 2550वां निर्वाण वर्ष अब आने ही वाला है। तो सोचा कि जब 2500वें वर्ष में हम यहां थे, अब 2550वां आ रहा है, तो ऐसे समय पर यदि पहुंचा जाए और यदि कुछ किया जा सके तो जरूर करना चाहता हूं। उस भावना को लेकर के मैं यहां आया। हां, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अकेले की चाहत से कुछ होता धोता नहीं है। फिर से कहना चाहता हूं, अकेले की चाहत से कुछ होता धोता नहीं है। अकेला अपनी चाहत की पूर्ति के लिए एकमात्र मेहनत कर सकता है प्रामाणिकता से। बस वही मेहनत कर रहा हूं और परमात्मा पर भरोसा रखता हूं, अपने शुभ भावों पर भरोसा रखता हूं कि जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि चातुर्मास का समय है तो निश्चित तौर पे सभी आ रहे हैं आपका आशीर्वाद लेने, और दिल्ली वासियों के लिए तो बहुत बड़ी खबर है कि गुरुवर साक्षात यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरुवर, बहुत सारे और इससे संबंधित हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी। गुरुवर, 57 साल पहले 11 साल का बालक जिसका नाम सुनील जैन, अचानक से क्या होता है कि परिवार का मोह त्याग देते हैं और दीक्षा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आप उत्तर दे उससे पहले मैं यहाँ पर दर्शकों को बता दूंगी वो कोई और नहीं, हमारे गुरुवर हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर में क्या वो क्षण आया था जब गुरुवर को एहसास हुआ मुझे परिवार में नहीं रहना, मुझे इन मोह माया के बंधनों से छुटकारा चाहिए, मुझे वह ज्ञान मिल चुका है जिससे मैं परमात्मा से मिल सकता हूँ, भगवान महावीर ने जो संदेश दिया उस मार्ग पर चल सकता हूँ। जी गुरुवर, मैं चाहूंगी आप इस पे प्रकाश डालें और अपने जीवन के बारे में उस क्षणों को हमारे दर्शकों के समक्ष रखें। देखिए, बचपन को याद करने का एक आपने मुझको मौका दिया। हम पास में जो एक हस्तनापुर है जी, उस तीर्थ भूमि पर हमारा पूरा परिवार रहता था। पूरे परिवार में हम 6 सभ्य थे। माताजी थी, पिताजी थे, हम 3 भाई थे, 5 और एक हमारे बाबा जी थे। हम 6 जन रहते थे। जिस जगह हम रहते थे वो गुरुकुल था। उस गुरुकुल के निर्माता थे आचार्य भगवंत श्रीमद विजय प्रकाश चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब। गुरुकुल के पहले मैनेजर कहो, सारे के सारा उनके निर्माता कहो, बच्चों के अनुशासक कहो, और बहुत ज्यादा बच्चों में प्रिय एक व्यक्ति कहो, श्री चिमनलाल जी थे। और मेरी माता जी यानी कि जिनका नाम राजरानी, ये दोनों इन बच्चों के तो माता पिता थे ही, मगर गुरुकुल में पढ़ने वाले प्रत्येक बालक ऐसा महसूस करता था ये सचमुच में हमारे माता पिता ही हैं, माता पिता जैसे ही हैं। उस तरीके के वातावरण में वहां पर श्री पद्मचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी पधारे और श्री प्रकाश चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी थे। तो वहां पर एक तपस्या का अवसर मिला मेरे माता पिता जी को। मेरे माता पिता जी ने तपश्चर्या की। हम तीनों भाई बच्चे थे, जैसे कि मैं लगभग 9-10 साल का होऊंगा। बस उनको पता नहीं क्या जच गया, तो उन्होंने मेरे से थोड़ी सी दोस्ती चालू की। अब बच्चों को तो और कुछ भी पता नहीं लगता, मैं बिल्कुल अनजाना था। मैं उनके पास में आने लगा, जाने लगा। जब उनके विहार के दिन आए तो मैंने अपने माता पिताजी से जिद की कि मुझे इनके साथ जाना है। वे मुझको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करते थे। बस कहानी सुनने का लोभ कहो, कुछ भी कह सकती हो। मैं उनके पास में जाने आने लगा। माता पिताजी ने रोका, मगर मैंने जिद की कि नहीं जाना है। और बच्चे के पास में जिद के सिवाय, हट के सिवाय दूसरा कोई उपाय होता भी नहीं। सिर्फ आप कहानियों के लालच में उनके साथ चले गए? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं कि हम आपको दीक्षा दिलाएंगे या नहीं, कुछ? नहीं, मात्र कहानी सुनने का। कहानी किस तरीके की कहानियां होती थी? वो कहानियां महापुरुषों की सुनाया करते थे। एक शुरुआत से आदत रही
कहानी एक मन को बहुत प्रिय लगने वाली, बुद्धि को बहुत अच्छी लगने वाली एक विधा है, और उस विधा में से मैं कुछ खास खास बातें चुन लेता था। और यार वो इस ढंग से जिए, इस ढंग से जिए तो ऐसे वे बन गए। अरे यार, ये उत्तर तो इनका बहुत अच्छा लगा। यानी कि कुछ इस तरीके से बहुत अच्छे ढंग से कहानी सुनाया करते थे, और उसके कारण से धीरे 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 उनको भी पता नहीं क्या हेतु था उनका, परंतु अधिकतर कहानियां वे संसार से विरक्ति जिन्होंने पाई ऐसे महापुरुषों की कहानियां ज्यादा सुनाने लगे, और मैं उस भाव में बह गया। वे समझाते भी बहुत अच्छा थे, तो बस मैं बह गया। तो फिर मैंने भी जिद करनी चालू कर दी कि अब हम आपके साथ रहेंगे। उन्होंने समझाया कि माता पिता से पूछना पड़ता है। माता पिताजी पर तो मुझको पूरा भरोसा था। हमारा घर का माहौल एक बिल्कुल अलग था, जिसमें कि माता पिताजी सुबह उठ करके भजन गाया करते थे, हम लोग भी ताड़ी वाड़ी बजाया करते थे, और एक इस तरीके का परिवार का माहौल जहां पर कि परमात्मा भक्ति, कार्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा पिताजी में बहुत थी। एक प्रकार से परिवार का ये संसर्ग, और उस कारण से मैं पद्मचंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के साथ में रहने लगा। मैंने थोड़ी सी जब दीक्षा की बातचीत छेड़ी, तब माता पिताजी ने आकर के मुझको लुधियाना से वापस ले आए। फिर वे इस दिल्ली में आए। अच्छा, आप उनके साथ लुधियाना आ गए थे? हाँ जी, मैं लुधियाना में 11 साल की उम्र में, या क्योंकि 11 साल में तो उन्होंने दीक्षा ली थी। 10 साल की उम्र में लगभग मैं उनके साथ में हस्तिनापुर से लुधियाना गया। विहार करते करते जब मैं लुधियाना पहुंचा, तो माता पिताजी से जब मैंने दीक्षा की बातचीत छेड़ी, तो माता पिताजी ने कहा कि ये तो मामला कुछ और है। माता पिताजी लेकर के आ गए। फिर क्या हुआ कि दिल्ली में रूपनगर में, यही रूपनगर के इसी उपाश्रय में ही 2/72 में मेरे गुरु जी महाराज श्रीमद विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी का चातुर्मास था, और पर्युषण पर्वों के दिन आए। तो उस समय माताजी पिताजी यहाँ आराधना के लिए आते जाते रहते थे। हम भी प्रवचन आदि सुनते थे, और सुनते 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 गुरु जी की कृपा बरसी हम पर। हम तो इस योग्य नहीं थे, परंतु गुरु जी महाराज साहेब जी की दया ही मैं मानता हूं, और माता पिता जी के संस्कार मानता हूं, और कुछ पूर्व जन्म के भी कुछ अच्छे कर्म मैं मानता हूं, जिसके कारण से एक जो पता नहीं न जाने कब वैराग्य का बीज पड़ा होगा आत्मा में, वो अंकुरित हो गया। और पहले तो मैं तैयार हुआ था, परंतु गुरु की कृपा से पूरे के पूरे परिवार ने तैयारी की। मेरी माताजी ने, मेरे पिताजी ने, और हम तीनों भाइयों ने, और हमारे बाबा जी ने, हम 6 जनों ने दीक्षा की भावना गुरु जी के सामने रखी। गुरु जी ने कहा ठीक है, समय के हिसाब से देख लिया जाएगा। और हमको गुरु जी यहां से विहार करके बड़ौत गए। तो बड़ौत में गुरु जी महाराज साहेब जी ने हमको दीक्षा दे दी, और इस तरीके से पूरे का पूरा परिवार, जिसमें कि हम 3 भाई हैं, मेरे पूज्य बड़े भैया जी जिनका नाम था अनिल कुमार जी था, और वर्तमान काल में उनका नाम श्री जयानंद सुरेश्वर जी महाराज है। मेरे छोटे भैया जिनका नाम उस समय प्रवीण कुमार था, वर्तमान काल में नित्यानंद सूरी जी महाराज साहब उनका नाम है। हम 3 भाई, और तीसरा मैं, मेरा नाम सुनील कुमार था। मैं बिचौलिया, मेरा नाम सुनील कुमार था, और वर्तमान काल में मैं धर्म धुरंधर हूं। इस तरीके से हम 3 भाई, पिताजी, मेरे पिताजी का नाम श्री चिमनलाल जी नवलखा था, और उनका नाम साधुपने में महातपस्वी मुनिराज श्री अनेकांत विजय जी महाराज साहेब जी रखा गया।
वे महातपस्वी थे। उन्होंने दीक्षा लेने के बाद कभी भी 3 बार खाना नहीं खाया, बस वे एकासना करते थे और चातुर्मास काल में उपवास किया करते थे, मौन पूर्वक किया करते थे। उन्होंने पहले चातुर्मास में 51 उपवास किए, दूसरे चातुर्मास में 61 उपवास किए, तीसरे चातुर्मास में 71 उपवास किए। 71 उपवास का लक्ष्य लेकर के बढ़ रहे थे। 63-64वें उपवास वाले दिन जब हम मुंबई में थे, गोड़ी जी में थे, उस समय उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और 71वें दिन उनका कालधर्म हो गया। इस तरीके से पिताजी ने हमारा साथ छोड़ दिया। फिर हम गुरु जी महाराज साहब जी के साथ में ही थे उन दिनों में। फिर हमारे ऊपर गुरु जी महाराज साहब जी ने बहुत ज़्यादा ध्यान देना चालू किया, हमको खूब पढ़ाया, संस्कारी बनाया। हर तरीके से वे हमेशा चाहते थे कि कम से कम सभी जन ठीक हैं, ये तीनों तो छोटे हैं, इन तीनों को तो तैयार करना ये मेरा पहला कर्तव्य है। और केवल उसी गुरु की कृपा है कि आज की तारीख में हम तीनों भाई इस समुदाय में आचार्य पद की स्थिति को भोग रहे हैं। जी बिल्कुल, इससे साफ जाहिर होता है कि आपके घर का माहौल शुरू से ही बहुत ही भक्तिमय था। जैसा आपने बताया कि एक गुरुकुल था आपका घर, आपके माता पिता, सिर्फ आपके माता पिता नहीं थे, लेकिन वहां पर आए हुए सब बच्चे उन्हें माता पिता की भांति देखते थे। और एक ही समय में आप सभी की दीक्षा हुई थी? हाँ, एक ही दिन हुई, एक ही स्थान पर हुई, एक ही गुरुजी ने दी। ये बड़ौत जो यहाँ से पास में ही गांव है, वहां पर हमारी दीक्षा हुई थी। ये बहुत ही कम, अगर देखें तो सदी में कह लें कई बहुत कम परसेंट में देखा जाता है कि इस तरीके से, मुझे नहीं लगता कि शायद ही किसी की एक साथ एक समय में पूरे परिवार की दीक्षा हुई हो। तो अपने आप में ही इसीलिए शायद आपका नाम आज जन जन के मुख पर इस तरीके से रहता है। लोगों की सद्भावना है, लोगों का सद्भाव मैं हमेशा ही चाहता हूँ। गुरुवर, मूर्ति पूजक समाज की अगर बात करें तो आपकी वाणी सर्वोपरि है। आपकी वाणी को सिर्फ सुना नहीं जाता है, बल्कि उस मार्ग पर चलने की कोशिश किया जाता है। जिस प्रकार भगवान महावीर के संदेशों को लोग पालन करते हैं, उसी प्रकार आपके भी संदेशों को लोग कोशिश करते हैं कि उस पे चल पाए। और आपका एक सिद्धांत है, आप भगवान महावीर स्वामी ने जो भी राह दिखाए उस पर चलते हैं और उसी के बारे में चर्चा भी करते हैं। लेकिन आज का परिवेश कुछ इस तरीके का हो गया है कि धर्म से संबंधित अनेक तरीके की भ्रांतियां भी आ गई हैं समाज में, लेकिन आपकी दृढ़ता है कि आपको सिर्फ भगवान महावीर स्वामी के प्रचार प्रसार जो उन्होंने दिए हैं संदेश, उस पर लोगों को चलाना और स्वयं को भी उसी पर चलते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप लोगों का सद्भाव है कि आप इस तरीके से मेरे विषय में सोचते हैं और कहते हैं, मगर मैं एक छोटा सा मुनि हूँ, प्रयास करता हूं। प्रयास करना मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने बोला ही केवल जीवों के हित के लिए। एक और क्वालिटी मैं चाहूंगी यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना कि अगर आप जैन समाज को अलग अलग नहीं देखते हैं, जैन समाज है, इसमें कोई प्रांत नहीं है, समुदाय नहीं है, आप बटे नहीं है जैन समाज, लेकिन आपके प्रवचनों में हमेशा यही चीज रहती है कि जैन एक है। शायद बहुत कम, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन कहना चाहूंगी बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को मानते हैं और जो उनके अनुयायी हैं वही फॉलो भी करते हैं। लेकिन आपके जो अनुयायी हैं वो महावीर भगवान के संदेशों को ही पालन करते हैं। चारों के चारों समुदाय वाले जो है ना, इनका जिन है श्रवण भगवान महावीर स्वामी, और वे अपने जिंदगी में इस ढंग से जिए। उन्होंने जीव मात्र के लिए काम किया और जीव मात्र पर काम किया। उनकी निगाहों में देव क्या, मानव क्या, पशु क्या, पंछी क्या, सब आत्म रूप में थे। और वे चाहते थे ये वैसी ही आत्मा है जैसे कि मुझ में आत्मा है, जैसे कि मैं आत्मा हूं। मैंने अपने में छुपी सभी संभावनाओं को जगा लिया, ये भी जगा लें तो परम स्थिति को पा सकते हैं। और इसी के लिए ही उन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना की। इसी के लिए ही उनके द्वारा बताए गए जो नियम हैं, उनकी परिणति, अंतिम परिणति यदि हम विचार करें
तो वो परमात्मापन यानी कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठतम स्थिति है। और इसके लिए उन्होंने जो सिद्धांत बतलाए वो कठिन नहीं है, वो कठिन नहीं है। जागृति पूर्वक उस तरफ यदि हम ध्यान दें तो उनका पालन बहुत सरलता पूर्वक हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, झूठ बोलना कठिन हो सकता है, सत्य बोलना ज्यादा कठिन नहीं है। ये तो आदमी की एक गलत धारणा बन चुकी है कि झूठ के बिना चल नहीं सकता है। नहीं, सच्चाई तो यह है कि सत्य के बिना चल नहीं सकता है। सत्य बोलने के लिए बहुत सरलता चाहिए। ठीक है, वर्तमान के युग में पाए जाने वाली कुटिलता के सामने सत्य हारता हुआ दिखता है, परंतु सत्य कभी भी हारता नहीं है। सत्य की विजय होती है, होती थी, होती रहेगी, क्योंकि सत्य आत्मा से जुड़ा हुआ एक तत्व है। झूठ स्वार्थ से, झूठ तत्काल से, स्वार्थ सिद्धि पर आधारित एक वस्तु है, एक बोलने का तरीका है, परंतु नहीं, झूठ झूठ है और झूठ ज्यादा देर नहीं चल सकता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ज्यादा देर नहीं चल सकता है, इसीलिए तो हम उसको असत कहते हैं। सत्य को हम सत्य कहते हैं इसीलिए कि वह हमेशा था, हमेशा रहेगा। सत्य का मतलब कल्याणकारी, वह जीवों के लिए कल्याण का बहुत बड़ा निमित्त है। झूठ नहीं, झूठ अंधेरा है, सत्य प्रकाश है। अंधेरा तब तक ही तो टिक पाता है जब तक कि प्रकाश की किरण वहां पर न पहुंचे। इस कारण से ऐसे तत्व को सत्य कहा गया जो सत्य था, जो सत्य है और जो सत्य रहेगा। सत्यता की बात करते हैं महाराज साहब, सत्यता की बात करते हैं महाराज साहब। अगर किसी भी एक व्यक्ति को हम पूछते हैं आप सत्य हैं या आप झूठ बोलते हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता महाराज साहब कि मेरे अंदर कोई बुराई है। और आजकल ये परिवेश हो गया है कि हम अपने आप को इतना वेस्टर्नाइज बना रहे हैं, इतना पश्चिमी कल्चर की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि झूठ तो बहुत छोटी बात हो गई है महाराज साहब, अपने आप को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है। नशे की लत इस तरीके से लोगों के अंदर भर चुकी है कि उन्हें लगता है कि इसके बिना गुजारा ही नहीं हो सकता। अगर हमें सोसाइटी में रहना है तो अपने आप को ऐसा शो करना होगा कि हमारे पास सब कुछ, हम किसी भी परेशानी से नहीं घिरे हैं। और न जाने तरह तरह के नशे करना, युवा खास करके युवा, और धीरे धीरे ये देखा जा रहा है महाराज साहब, कुछ सालों पहले तक युवा में था, अब बच्चों के अंदर भी ये चीजें होती जा रही हैं, जो छोटे बच्चे हैं। तो उनके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? और जिस प्रकार आप समाज के लिए लगातार उच्चतर चीजें लेकर आ रहे हैं, इस स्थिति में क्या आज की तारीख में मैं यह सोचता हूं कि मानव मानव नहीं रह चुका है, वो बहुरूपिया है। जी बिल्कुल, बहुरूपिया है, और जैसा उसको मौका मिलता है वैसा वह मुखौटा बदल लेता है। यह ही असत्य है, और खुद के दुखों का कारण खुद का असत्य है। जो जैसा हूं, अगर मैं वैसा दिखने लग जाऊं, वैसा अगर लोगों को दिखूं, तो आप पाएंगे आज के समय में थोड़े से दिनों तक परेशानी होगी, परंतु धीरे 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 वही परेशानी उसको इतना अच्छा बना देगी, लोगों के दिल दिमागों में एक छाप जो सत्य की पड़ती है ना, वो झूठ की छाप कभी भी नहीं पड़ती है। ये तो आदमी केवल तात्कालिकता को देख करके सिचुएशन से भागता है महाराज। हाँ जी, और सत्य स्थिति से भागना ये परमात्मा महावीर स्वामी जी ने कभी नहीं बतलाया। एक्सेप्टेंस नहीं रही। नहीं, आपको मैं कहना चाहता हूं, उनकी सबसे बड़ी चीज ही यही थी कि उन्होंने सत्य के लिए कभी भी झूठ से समझौता नहीं किया। हां, वो बात जुदा है कि कितना सत्य मुझको बोलना है तो सत्य ही बोलना है, कितना बोलना है, कैसा बोलना है, कितना किसके लिए सत्य हितकारी है, वो निश्चित खुद करते थे। और वो उस तरीके से सत्य को परोसते थे कि दूसरे का जिसमें हित हो
दूसरे का जिसमें कल्याण हो, दूसरे का जिसमें विकास हो, उनका सत्य एक इस तरीके का था। उनके सत्य से किसी दूसरे को दुख हो, वो ऐसे सत्य को भी सत्य नहीं कहते थे। बहुत उनकी सत्य की परिभाषा अलग है। उनका एक वाक्य है, वे सत्य को कितना महत्व देते थे। उस छोटे से वाक्य से आप समझिए, सत्यम वही भगवम, सत्य ही भगवान है। भगवान जैसा सत्य है वैसा सत्य भी भगवान की तरह सत्य है। वो सत्य को और भगवत्ता को और भगवान को एक रूप में देखते थे। उनके लिए सत्य और भगवान अलग अलग रूपों की चीज नहीं है। और भगवान हमेशा सत्य बोलता है, इसका यह भी मतलब हो सकता है सत्य ही भगवान है। सत्य के बिना भगवत्ता को नहीं पाया जा सकता है। असत्य की ओर दौड़ना भगवत्ता से और भगवान से दूर होना है। हम आज के परिवेश की अगर हम बात करें, क्योंकि भविष्य कहते हैं हमारे युवा हैं, अगर युवा ही सही नहीं रहेंगे तो भविष्य खतरे में ही है। और वो दिन दूर नहीं है जब हमें ये समझ में नहीं आएगा हम युवा बचाएं या संस्कृति बचाएं। और पेरेंट्स अक्सर जब बच्चे गलत रास्ते पे चल जाते हैं तो वो खुद छुपाते हैं, ये नहीं करते कि अपने बच्चों को डांटे, फटकार लगाएं या सजा दें। वो ये सोचते हैं कि हम इसे इस परिस्थिति से कैसे निकालें। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर धर्म की कमी है महाराज साहब। अगर धर्म की कमी नहीं होती तो शायद वो ऐसा नहीं करते और उनके बच्चे नहीं ऐसा करते। क्योंकि अगर हम आपके बचपन की बात करते हैं तो आपका पूरा परिवार भक्ति में रम था, तभी शायद एक साथ एक समय पूरे परिवार ने दीक्षा ग्रहण कर ली। आज हम दीक्षा की बात नहीं करते हैं, लेकिन आज हम धर्म की बात करते हैं। महाराज साहब, कैसे, वो कौन सा रास्ता है जब हम कोशिश करके युवाओं को धर्म से जोड़ सकते हैं? देखो बहन, मैं आपसे इतना कह सकता हूं, युवा धर्म से विमुख है, मैं इस बात को थोड़ा सा कम मान रहा हूं। धर्म के प्रति उसके दिल दिमाग में रुचि कम है, यह बात मैं मानता हूं। रस कम है, यह बात मैं मानता हूं। इसके पीछे वर्तमान काल का जो परिवेश है वो बहुत बड़ा एक कारण है। इसके अतिरिक्त जितने भी मीडिया के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी ऐन्द्रियिक विषयों को लुभाने वाले जितने भी साधन हैं, जितने भी उपकरण हैं, वो इतने हैं कि कच्चा पक्का युवा, बालक, युवक की तो बात छोड़ो, उसकी तो चलो आयु भी कुछ इस किस्म की है, बूढ़े लोग भी कहां पीछे हैं। बाल सफेद हुए हैं, दिल थोड़ी ना सफेद हुए हैं। सफेद बालों के कारण से दिल सफेद, ये तो कल्पना छोड़ दीजिए, बल्कि सफेद बाल ज्यादा काले बाल, सफेद बाल ज्यादा काला दिल। वर्तमान काल का एक ऐसा समय आ चुका है। और वर्तमान काल में यदि युवकों को बचना है और बचाना है तो मैं तो मानता हूं कुछ एक अच्छी से अच्छी व्यवस्था यदि हम उनको समझा पाए, सिखा पाए, उसके लिए उनके सामने भी हम कुछ अच्छे से अच्छे प्रयोग बतला सके, हम युवकों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर सकें, तो मैं मानता हूं कि आज का युवा बहुत अच्छा